मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को एक दफा फिर देख लेते हैं थॉरली। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्टूडेंट्स डिफाइन करते हैं अ लिस्ट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग standard electrode potentials with reference to standard hydrogen electrode is called as electrochemical series। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपने स्टैंडर्ड के तौर पे जो आप पोटेंशियल के लिए वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं उनको आप कहते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स इंस्टेड ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि जो वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होती है वो उससे ऑपोजिट होती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। यानी कि जैसे आपके पास पॉजिटिव में किसी के लिए वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल की, तो जब हम उसी एलिमेंट के उसी इलेक्ट्रोड के जब हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करेंगे तो हम उसी वैल्यू को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे। उसके अलावा स्टूडेंट्स ये वैल्यूज़ कोई भी इलेक्ट्रोड तब देता है जब हम डील कर रहे होते हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस के साथ। स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब है आपके पास 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर हो, 298 केल्विन टेम्परेचर हो यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस, और आप 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस सोल्यूशन के साथ डील कर रहे हो। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके सामने एक समराइज्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जिसके अंदर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो एलिमेंट स्टूडेंट्स जो कि इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। जैसे कि स्टूडेंट्स आपके पास हो गए लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, ये आपके पास हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, ये जल्दी रिएक्ट करते हैं और बहुत वायलेंटली भी रिएक्ट कर रहे होते हैं। इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास अल्कलीन अर्थ मेटल्स आते हैं जिसमें कैल्शियम आ जाता है, आपके पास मैग्नीशियम आ जाता है, एल्यूमिनियम आ जाता है। स्टूडेंट्स जैसे जैसे आप नीचे आते जाते हैं रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में डिक्रीज होती चली जाती है एलिमेंट्स की। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि हाइड्रोजन के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन यानी कि वो एसिडिक सोल्यूशंस के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे होते। यानी कि जैसे जैसे आप नीचे आते जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो इनर्ट होते चले जा रहे हैं या लेस रिएक्टिव होते चले जा रहे हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास आयरन है, लेड है, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के लिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास जो हेलोजन्स हैं उनका भी रिडक्शन पोटेंशियल जो कंपैरेटिवली ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ अदर एलिमेंट्स, और उनका रिडक्शन पोटेंशियल क्योंकि ज़्यादा है इसलिए वो ज़्यादा अच्छे तौर पे रिड्यूस हो जाते हैं उनकी इस कैपेबिलिटी से, और वो क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स आगे हम डिस्कस करते हैं कि एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स क्या होती हैं। स्टूडेंट्स आपके सामने एक रिएक्शन है जिसके अंदर जिंक कॉपर के साथ रिएक्ट करता है और कॉपर को स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर देता है। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करता है कॉपर को, कॉपर वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है और ख़ुद रिड्यूस हो जाता है, जिंक ऑक्सीडाइज हो जाता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब भी हम जिंक इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर डिप करते हैं तो स्टूडेंट्स उसका कलर चेंज होने लग जाता है। इसका मतलब यह है कि मैं ये कह सकती हूँ कि जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है फ्रॉम दैट ऑफ इट्स सोल्यूशन। जब मैं डिस्प्लेस करना कह सकती हूँ स्टूडेंट्स इट मीन्स कि जिंक ज़्यादा एक्टिव है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ कॉपर। अब स्टूडेंट्स एक्टिव क्यों है? एक्टिव इसलिए है, इसकी एक लॉजिक ये भी है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर जिंक कॉपर से पहले आता है। क्योंकि जिंक कॉपर से पहले आता है जिंक ज़्यादा एक्टिव होगा एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ कॉपर और कॉपर को उसके एक्वस सोल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा। इसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं एक्टिविटी ऑफ मेटल्स और इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से डेफिनेटली रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आपके सामने एक डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन है जिसके अंदर जिंक रॉड को आपने डिप किया कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर और एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके पास जिंक के ऊपर कॉपर डिपॉजिट होने लग गया और आपके पास जो कलर है सोल्यूशन का वो आपके पास जो है वो डिस्प्लेस हो गया, वो आपके पास गायब हो गया कलर। तो स्टूडेंट्स इस एक्टिविटी सीरीज़ की एप्लीकेशंस होती हैं, उनमें एप्लीकेशन स्टूडेंट्स ये है कि आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में लाइक आई डिस्कस्ड अर्लियर जो मेटल्स हायर होते हैं एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ अदर्स, वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करते हैं उन मेटल केटायंस को जो कि लिस्ट में नीचे हैं। आपके पास लिस्ट के ऊपर ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं यानी कि ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो इतने ज़्यादा वायलेंटली रिएक्ट करते हैं कि वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आपके पास बेरियम और लेड ऑक्साइड का रिएक्शन है आपस के अंदर, तो क्या होगा कि आपके पास बेरियम जो है वो लेड ऑक्साइड को लेड को डिस्प्लेस कर देगा और बेरियम ऑक्साइड जनरेट करेगा। इसी तरह स्टूडेंट्स जो आपके पास वेरी एक्टिव मेटल्स हैं जैसे सोडियम वायलेंटली कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेता है। जैसे कि स्टूडेंट्स हम आते हैं लेस एक्टिव मेटल्स के तरफ आते हैं जब, तो स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। स्टीम स्टूडेंट्स जो वाटर की वो ज़्यादा एक्टिव फॉर्म है, यानी कि वो ज़्यादा हॉट वाटर के साथ या स्टीम के साथ जो है वो हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट कर जाते हैं। जो लेस एक्टिव होते हैं जैसे अल्कलीन अर्थ मेटल्स, मैग्नीशियम, स्टीम के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं वो, और एसिड्स के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं। जो लेस एक्टिव होते हैं यानी कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कलाई मेटल से नीचे आते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आ जाती है आपके पास मैग्नीशियम की। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं मॉडरेटली एक्टिव मेटल्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जिनमें आपके पास आ जाता है कोबाल्ट, सिलिकॉन, आपके पास निकल आ जाता है, लेड आ जाता है। स्टूडेंट्स ये मॉडरेटली एक्टिव हैं, ये स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करते। उसके अलावा स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि वो मेटल्स जो कि हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन से नीचे आते हैं, वो 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करते, यानी कि वो हाईली एसिडिक सोल्यूशन से भी इनर्ट होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो आपके पास हो गई एप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी सीरीज। आप अपने सामने एक्टिविटी सीरीज भी देख सकते हैं जिसमें मुख्तलिफ तरह से उन्होंने टैग किया हुआ है मुख्तलिफ एलिमेंट्स को कि ऑक्सीजन के साथ आपके पास कौन से रिएक्ट करते हैं। आपके पास स्टूडेंट्स गोल्ड तक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाता है, डाइल्यूट एसिड के तक रिएक्शन आपके पास हाइड्रोजन तक हो जाता है। देन आपके पास वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं अप टू मैग्नीशियम, सोडियम, ये रिएक्ट कर जाते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपको बताया हुआ है कि एक्सट्रैक्शन बाय इलेक्ट्रोलिसिस कौन कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते। देन स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं इसको फर्दर। सेल्फ चेक एक्सरसाइज 12.9 says predict whether a reaction occurs in the following cases and write a net ionic equation for the reaction that occurs। स्टूडेंट्स आयरन नेल को जब आप डिप करते हैं या प्लेस करते हैं 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन के अंदर तो आपके पास ये रिएक्शन होता है। देन स्टूडेंट्स आपके पास लेड 2 ऑक्साइड है, उसको जब आप लेड 2 ऑक्साइड को जब आप स्टूडेंट्स हीट करते हैं जिंक के साथ तो वो रिएक्शन भी स्टूडेंट्स आपका लेड 2 ऑक्साइड का जब रिएक्शन जिंक के साथ होता है तो जिंक उसको डिस्प्लेस कर देता है ZnO प्लस लेड। और उसके बाद स्टूडेंट्स जो निकल वायर है, जब आप उसको निकल वायर को आप जब रिएक्ट करवाते हैं सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन के साथ तो वो भी डिस्प्लेस हो जाता है, यानी कि निकल वायर को आप जब रिएक्ट करवा रहे हैं सोडियम नाइट्रेट सोल्यूशन के अंदर तो स्टूडेंट्स ये भी आपके पास डिस्प्लेस हो जाता है इनटू अ सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो ये क्या करता है कि ये उसको इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र कर देता है, +2 चार्ज आ जाता है इसके ऊपर। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास एग्जांपल 12.11 है, प्रिडिक्ट वेदर अ रिप्लेसमेंट रिएक्शन विल अकर इन द फॉलोइंग इंस्टांसेस, डिफेंड योर कंक्लूजन। स्टूडेंट्स आपने प्रेडिक्ट करना है कि कोई रिप्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो स्टूडेंट्स आपके पास मैग्नीशियम रिबन है इन अ सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, मैग्नीशियम रिबन है आपके पास स्टूडेंट्स, तो ये आपको डेफिनेटली सिल्वर नाइट्रेट को ये रिप्लेस कर देगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने बताना है कि आप स्मॉल पीस ऑफ कैल्शियम इज एडेड इनटू अ बीकर ऑफ वाटर, तो स्टूडेंट्स वो डेफिनेटली रिएक्ट करेगा। आपके पास कैल्शियम आपने रखा है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, आपके पास वो लाइन बनाएगा, कैल्शियम प्लस आपके पास आ जाता है इनटू अ बीकर ऑफ वाटर, तो ये आपके पास CaOH होल ट्वाइस बनाएगा। देन स्टूडेंट्स आपने एक कॉपर वायर है उसको आपने डिप कर दिया है 1 मोलर HCl के अंदर, तो स्टूडेंट्स ये रिएक्शन आपके पास फीजिबल नहीं है क्योंकि ये नहीं हो सकता, जो कॉपर है वो हाइड्रोजन से नीचे है तो ये डिस्प्लेस नहीं कर सकता हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन को, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स उसको प्रोवाइड नहीं कर सकता। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की सेकंड टाइप को डिस्कस करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। थैंक यू।